हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ अच्छा क्वेश्चन जो आपका जेई मेन एंड नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहले लेवल 1 से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग एल्केन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी पूछ लिया। पहले देखते हैं। देखो जब भी एक क्वेश्चन देखोगे ना, पहले उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो याद देखने वाला, ठीक है। तो अल्किन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। याद कैसे रखेंगे? मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है। मेरे खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है। शायद तुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्किन को स्टेबल बनाता है, ठीक है। मेरे खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है। मेरे खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है। शायद तुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है। याद रह जाएगा। अभी अब क्या इतना शायरी मार रहे हो? अरे कुछ नहीं, याद रखने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। चलो अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। देखो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3, ठीक है, टोटल 6। 2i में कितना है? 3, 3, 3, 3, टोटल 12। थर्ड आई में कितना है? यहां तो नहीं है, यहां पर है क्या? 3 and 3, 6 है, ठीक है। इसमें कितना है? 3, 3, 3, 9 है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 2i, देन आई भी, देन हमारा थर्ड आई, देन हमारा आई, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then select the correct statement regarding the following compounds. Correct statement regarding the following compounds. ये दोनों compounds में क्या है? पहले ये दोनों compound क्या है? थोड़ा सा क्वासी एरोमेटिक सा हो सकता है, ऐसा लग रहा है हमें। तो फिर लग रहा है मतलब देरी किस बात है? चेक कर लेते हैं। क्वासी एरोमेटिक क्या है? मतलब ऐसे, ठीक है। ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर दूंगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। मतलब क्या है? जो ये आयनिक कंपाउंड होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड ऐसा, अगर दोनों रिंग हमारा एरोमेटिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखते हैं ये एरोमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया सेटिस्फाइड। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, तो दोनों रिंग यहाँ एरोमेटिक हो रहा है। और हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जो ये क्या है? ये आयोनिक हो गया, ठीक है। और क्वासी एरोमेटिक इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? क्योंकि उसका जो टू रिजल्टिंग स्ट्रक्चर वो आयोनिक होता है, इसलिए वो मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन 2i। और क्वासी एरोमेटिक का डाइपोल मोमेंट भी हमारा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ दिया 2i हैज ए ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन i। ये नहीं होगा। i हैज ए ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन 2i। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 2i इज लेस देन i and I is more soluble, I होगा more soluble in polar solvent, ठीक है। both ring are aromatic, so it will be polar in nature. So option 3 is the correct answer. Which of the following regenerating structure of 1-methoxy 1,3-butadiene is least stable? देख लेते हैं कौन सा least stable है हमारा। ये वाला क्यों ऐसा क्यों हुआ सर? least stable ऐसा क्यों हुआ इसमें देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, तो लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन में है, तो रिपल्सन ज्यादा का, इसलिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगा, ठीक है। देन द करेक्ट द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको मैं HOH लिखता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा स्टेबिलिटी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
तो पहले स्टेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले देख लेते हैं। आईवी में क्या है, आईवी में ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे ये दोनों नहीं है, यहाँ पे ये दोनों नहीं है, तो हमारा IV एंड 2I I एंड 2I से ज्यादा होगा, ठीक है। फिर कंपेयर करते हैं IV एंड 3I में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा CH3, ठीक है, लेकिन इसमें है क्या है, नहीं है, मतलब इसमें कम होगा, तो इसमें ज्यादा होगा, तो 3I ग्रेटर देन IV, देन हमारा 2I, देन हमारा I, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, I सबसे ज्यादा, 2I, देन I 2I, देन IV, ठीक है, ठीक है, देन 3I, क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर ले लेना, अरे दिख नहीं रहा क्या, उसका रिवर्स ऑर्डर ले लेना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन इज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन कौन सा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन, क्या है, कौन सा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन, कुछ पता नहीं चल रहा है हमें, ये होगा हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, कैसे पता करेंगे कौन सा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पर देखो जो मोर -I ग्रुप होगा वो उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर तो सिर्फ -I है, ठीक है, ये +I है, ये -I एंड -R है, ठीक है, ये +R ग्रुप है, ठीक है, एंड -I ग्रुप, तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, -I एंड -R, NO2 -I एंड -R है, तो हमारा थर्ड हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट अगर ऐसा पूछेगा तो मोर इज द -I इफेक्ट, ठीक है, -I एंड -M इफेक्ट, मोर इज द डाइपोल मोमेंट। देखते हैं इन एथिक द होमोल कंपाउंड दिया है, ठीक है, द होमोलेटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, होमोलेटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है सर, होमोलेटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो अगर इस बॉन्ड पहला C1 एंड H बॉन्ड को तोड़ेंगे, होमोलेटिक बोला है, ठीक है, तो हमारा एक कार्बोकेटन, एक कार्बोनियन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, टर्शियरी फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली C2 एंड H हाइड्रोजन C2 एंड H को तोड़ेंगे, सेकेंडरी फॉर्म हो रहा है, एंड C3H को तोड़ेंगे तो प्राइमरी फॉर्म हो रहा है, और हमें पता है स्टेबिलिटी 2 डिग्री देन ग्रेटर देन 2 डिग्री देन ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऐसा हो रहा है, मतलब जो C1H बॉन्ड वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि हमारा C1H टूटने के बाद टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इसीलिए उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस होगा। प्राइमरी के केस में क्या होगा, जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है वो लीस्ट स्टेबल है, तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा, किससे करेंगे भाई, अरे देखो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसका तो जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका भी जीरो डाइपोल मोमेंट, ये देखो ये क्या हुआ स्ट्रक्चर, सीट ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, तो इसका भी नॉन जीरो डाइपोल, इसका भी जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब म्यू इक्वल्स टू जीरो, इसका भी म्यू इक्वल्स टू जीरो एंड म्यू इक्वल्स टू जीरो, इसका भी हो रहा है, ठीक है। बट इसका क्या है, जो OH है ना वो ऐसे नहीं है, मतलब वो लीनियर नहीं है, इसका कैसे हो जाएगा, देखो एक बहुत शानदार, जानदार, ईमानदार, मौजेदार क्वेश्चन है, ऐसा होता है OH, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो नेट वेक्टर सम जीरो नहीं होगा, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो याद रखना ये वाला कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, बाकी सबका डाइपोल मोमेंट जीरो है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, which of the following statement is correct, which of the following statement is correct, plus I group stabilize the carbocation, plus I group stabilize the carbon free radical, minus I group stabilize the carbanion, all of this। कैसा करेंगे, प्लस आई ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप क्या बोलेगा, प्लस आई ग्रुप एक शायरी सुना देगा, पहले शायरी सुन लेते फिर करते हैं, ठीक है। क्या सुनाएगा प्लस आई ग्रुप,
स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है मुझे, स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है मुझे, लेकिन हर किसी को मैं स्टेबल नहीं बनाता हूं। जैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता हूं लेकिन कार्बोनियन को अनस्टेबल। फिर से एक बार, प्लस आई ग्रुप क्या बोलेगा, स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है मुझे, स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है मुझे, लेकिन हर किसी को मैं स्टेबल नहीं बनाता हूं। जैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता हूं लेकिन कार्बोनियन को अनस्टेबल। तो इसमें क्या सीखा आपने, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप क्या है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को प्लस आई ग्रुप हमारा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बोनायन का स्टेबिलिटी को घटाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल दोनों को स्टेबल बनाता है, एंड माइनस आई ग्रुप को, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोनायन। माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोनायन कैसे याद रखेंगे सर, याद नहीं रह रहा, शायरी सुनेंगे, ठीक है याद रखेंगे, कैसे कैसे याद रखेंगे, प्लस माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोनायन कैसे याद रखेंगे, तकलीफ कार्बोकैटायन की कम हो गई, तकलीफ कार्बोकैटायन की कम हो गई जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, क्या है, तकलीफ कार्बोनायन की, सॉरी कार्बोकैटायन नहीं, तकलीफ कार्बोनायन की कम हो गई जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन लेगी। फिर से तकलीफ कार्बोनायन की कम हो गई, तकलीफ कार्बोनायन की कम हो गई जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन ले गई। ठीक है, तो इससे क्या समझा, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोनायन, क्योंकि उसका तकलीफ मतलब उसका परेशानी या उसका इंस्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, चलो इसको ऐसे याद रखो, चलो उसको ऐसे ही याद रखना। चलो आगे चलते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट हो गया। डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप क्या है भाई, इसको बताने की जरूरत नहीं है, 2i आई भी था सेकंड आई। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट पेयर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा सर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पहले देखते हैं मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। देखो डी में यहाँ पे लोन पेयर है, ये ऐसे दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सर ये तो सही हो रहा है, ठीक है, कहाँ नहीं होगा हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कोई एटॉम का शिफ्ट हुआ है या और कुछ ऐसे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो इस कार्बन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो फिर ये क्या हो गया हमारा, ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया भाई। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये यहाँ चला गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, सही है सर, ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये तो नेगेटिव हो गया, एक मिनट बेटा, इसका डबल बॉन्ड चला गया, राइट, ओके ओके, ये भी तो हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कैसे हो सकता है, देखते हैं। देखो इसमें ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, देन और कुछ हो सकता है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है, कैसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो गया, नहीं हो सकता है ना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी, बी एंड डी तीनों रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। कैसे पता करेंगे लीस्ट स्टेबल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, यहाँ देखो sp2 ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर sp2 ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो हमें पता है रेजोनेंस पे मोर मतलब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज लेना पसंद करता है। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल अल्केन। कैसे करेंगे मोस्ट स्टेबल अल्केन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। ठीक है,
कर लो काउंट, फिर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा रे बेटा बताओ? इसमें है क्या? नहीं है इसमें। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे C2H5 दिया है ना, तो CH2 CH3, इसमें 2 है, ठीक है। इसमें कितना है? 1 है, और इसमें 0 है। तो हमारा सेकेंड हो गया ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये देख लेना खुद करके, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया। 1 पेंटीन, 6 2 पेंटीन, ट्रांस 2 पेंटीन, मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर? पहला एरोमेटिक क्या था? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। पहले साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में होने के लिए सारे कार्बन का एटम क्या है, मतलब सारे कार्बन का जो एक एक वैकेंट ऑर्बिटल रहना चाहिए, ठीक है। सारे कार्बन आइदर sp2 या sp होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इनफाइनाइट कॉन्जुगेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हॉकिल्स रूल, 4n+2 4n+2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करना चाहिए। याद कैसे रखेंगे? तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं है, तो तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं है, तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी तो नहीं है, तेरे बिना जिंदगी भी तो जिंदगी नहीं है। जैसे हॉकिल्स रूल सेटिस्फाई करे बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा तो नहीं है, तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं है, तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है। जैसे हॉकिल्स रूल सेटिस्फाई के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो समझ गए? इसे क्या समझा? हॉकिल्स रूल सेटिस्फाई करना जरूरी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक इन नेचर? तो समझ गए? तो हॉकिल्स रूल 4n+2 इसमें कितना है? मैंने इसके लिए डेडिकेटली वीडियो बनाया, कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। वो जाकर देख लेना, बहुत मजा भी आएगा और सारे चीज समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हॉकिल्स रूल सेटिस्फाई करेगा क्या? देखते हैं, नहीं करेगा। 4n+2 इक्वल्स टू 4 पाई कैंसिल, 4n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1/2, नहीं n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ, चलो ऑप्शन ए नहीं हो। ऑप्शन बी में ऑप्शन 2 में देखते हैं। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट इस कार्बन का, इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 होगा या नहीं होगा? होगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन रहेगा, हॉकिल्स रूल सेटिस्फाई करेगा एंड एरोमेटिक बन जाएगा।